Welcome children. Today we are going to start our accountancy part 2, that is company accounts. In accountancy we have two volumes. Today we are starting first chapter of second volume, that is company accounts. Someone says it account for share capital. You can say also accounting for joint stock company. उसका मतलब ये एक है, जो कंपनी अकाउंट्स है उसे हमें क्या करना है। जब हम 11th में थे हमको अच्छे से याद है एक एंट्री के बारे में। पहले जब हमने जर्नल सीखा तो हमको एक ही एंट्री सीखा गया है। वो एंट्री क्या था आप याद करिए। वो एंट्री था, वो ट्रांजैक्शन ऐसे ही था, some person like Ram started business with cash with 10 lakhs. Just imagine, Ram started business with cash. तो उस वक्त हम एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू Ram's कैपिटल, मान लीजिए ये था 10 लाख का। ओके, ये एंट्री के बारे में कुछ नहीं करना है। ये एंट्री के बारे में हम अभी कुछ नहीं करना है। मैं इसलिए एंट्री बता रहा हूं कि आपको याद आ जाए कि एक चीज है क्या, ये कैपिटल जो है ये चीज है क्या। कैपिटल का मतलब ऐसे कुछ बड़ा नहीं है। जो बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम कैपिटल कहते हैं। उसको हम कहां से भी ला सकते हैं, फ्रेंड से ला सकते हैं, बैंक से भी ला सकते हैं। नहीं, बैंक से नहीं होगा क्योंकि बैंक से जो लाते हैं उसको हम लोन कहते हैं। मार्केट से ला सकते हैं। ओके, तो ये एंट्री आप याद करिए। जब हम आगे जाएंगे मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको याद कराऊंगा कि 11 में हमने क्या पढ़े थे। तब आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। एक्चुअली कंपनी है क्या, व्हाट इज द कंपनी एंड व्हाट इज द नेसेसिटी टू फॉर्म ए कंपनी, हाउ पीपल इनकॉर्पोरेट कंपनी, व्हाट इज द बेनिफिट टू क्रिएट ए कंपनी। वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। जस्ट आई एम टेलिंग वन स्टोरी, लिसन केयरफुली, you will better understand what is company and what is the use of it. मान लीजिए किसी भी एक आदमी के बारे में सोचिए। मैं एक्स ले रहा हूं एक आदमी करके। ये ड्राइंग के ऊपर फोकस मत करिएगा, मेरे बातों के ऊपर फोकस करिएगा क्योंकि मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे तो व्हाट इज द कैपिटल। ओके, सो ये एक आदमी है, ये एक्स है। मान लीजिए कि एक्स है, ये एक्स है। इसका अभी क्या काम है, इसका एक बिटल शॉप है। पता है ना बिटल शॉप क्या होता है, पान की दुकान बिटल शॉप है। उसमें छोटा मोटा रकम लगता है बिजनेस करने के लिए। तो एक दिन उन्होंने बैठा था, उनको याद आया कि ये पान दुकान करने से कितना पैसा मेरे को मिलेगा, क्यों मैं एक कंपनी नहीं कर सकता हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम टू क्रिएट ए कंपनी। तो उन्होंने सोचा कि चल ऐसा करते हैं, कुछ फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फूड बिजनेस, कुछ कुरकुरे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। मान लीजिए कि कुरकुरे के लेस बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, लेस बनाएंगे हम। तो उसके लिए क्या चाहिए, उन्होंने एस्टिमेट किया कि बाकी जगह उन्होंने देखा कि एक्चुअली इसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो उसका जो एस्टिमेट था उनका वो था 10 लाख का। कितना था, 10 लाख। क्लियर। जब उन्होंने एस्टिमेट किया 10 लाख लगेगा बिजनेस के लिए, देन ही उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया, मेरे पास कितना पैसा है। तो उन्होंने देखा ही हैज ओनली 2 लाख रुपीज बैलेंस। ओके, ही हैज ओनली 2 लाख रुपीज बैलेंस, बट बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अभी कितना जरूरत है, नाउ वी नीड
8 lakhs rupees to establish a factory. So what do we do now? He has 2-3 options. वो ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे. ऑप्शन क्या है? पहले वो क्या कर सकता है, अपने दोस्त के पास जा सकता है, किसी भी फ्रेंड के पास जा सकता है, उनसे पूछ सकता है कि आपके पास कितना पैसा है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 2 लाख है, क्या आपके पास कुछ हो पाएगा? उन्होंने बोला मेरे पास 1 लाख हो पाएगा, ज्यादा नहीं होगा, मेरा अभी ज्यादा नहीं है मेरे पास 1 लाख है, तो इसमें तो काम नहीं चलेगा हमारा. सो व्हाट यू हैव टू डू? देन यू वेंट टू बैंक, बिकॉज वी नो बैंक ओनली गिव्स द लोन्स, वो भी अच्छे रकम से देता है, अच्छे अमाउंट से हमको मिलता है. लेकिन बैंक में क्या होता है, जब आप बैंक जाएंगे, ये जो एड्स है ना, उनका क्या काम है, बिटल शॉप है, उनका प्रॉपर्टी कुछ नहीं, वो भाड़े में रहता है. तो बैंक पहले देखेगा उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है क्या नहीं. उन्होंने बैंक पूछेगा आपके पास है क्या, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या? इनके पास तो है नहीं, ये क्या बोलेगा, क्योंकि बैंक मॉर्गेज लेके भी लोन दे सकती है. सो इनके पास अभी पैसा नहीं है, तो बैंक बोल रहा है ठीक है मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन कितना दूंगा, मेरे को आप मान लीजिए दे देना 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना, 15% इंटरेस्ट. ये बहुत हाई रेट होता है, 10 या 15 हो जाएगा बिजनेस के लिए. ज्यादातर बिजनेस के लिए जो लोन लाते हैं बैंक से, वो कम से कम लाते हैं, क्योंकि उससे में बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रॉफिट कमाना है, सारे एक्सपेंस मीट करना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, उसके बाद बैंक को इंटरेस्ट देना तो पक्का है, तो फाइन लगेगा. तो इन्होंने सोचा मेरा नया नया बिजनेस है, मैं आज ओनली बिटल शॉप है, मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा. तो उन्होंने क्या किया, एक दोस्त की सलाह ली उन्होंने, उनसे पूछा कि क्या हो सकता है इसमें, हम क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला तो तुम तो कंपनी क्यों नहीं करते हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम टू क्रिएट अ कंपनी? यू कैन क्रिएट कंपनी आल्सो, यू हैव दैट ऑप्शन. सो कंपनी के लिए क्या फायदा है, जरा सोचिए. मैं जस्ट आई गिव यू एग्जांपल, जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द लिमिटेशन इन बैंक. व्हाट हैपेंड, मान लीजिए कि आपका बिजनेस चल गया, आपका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, यू आर अर्निंग मोस्ट, दे यू विल एबल टू अफोर्ड द इंटरेस्ट, और इट्स इम्पॉसिबल. सो ये स्टार्टअप बिजनेस होता है. स्टार्टअप मतलब स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी उसको पता नहीं है. तो अगर मान लीजिए कि लॉस हो गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया, मतलब प्रोडक्ट था वो मार्केट में नहीं चला, दूसरा ब्रांड का चल गया, तो क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा. यहाँ जब लॉस होगा तो बैंक कुछ नहीं लेगा आपका, बैंक सारे का सारा इंटरेस्ट लेगा, सारे का सारा पैसा लेगा. ऐसा भी हो सकता है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, आपका घर भी है, कार भी है, मोटरसाइकिल कुछ भी है, उसको भी वो सेल करके ले सकता है सारा पैसा. तो हम क्या करते हैं, तो इससे हम क्या बेटर ऑप्शन क्या है, हम कंपनी करते हैं. कंपनी में क्या होता है, हम पब्लिक को ओनर बनाएंगे, पब्लिक को ओनर बनाएंगे. ओनर बनाने से क्या होगा, ओनर बनाने से जो भी लॉस होगा वो पब्लिक ही कुछ इसे कर लेंगे, और प्रॉफिट होगा वो भी लेंगे. तो ये करके अच्छा ऑप्शन है. तो काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं. तो कंपनी बनाने के लिए हमको क्या करना है, अभी हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है. उससे पहले कंपनीज एक्ट था 1956. आफ्टर अमेंडमेंट नाउ कंपनीज एक्ट, नाउ वी ऑल आर कॉलिंग कंपनीज एक्ट 2013. सो कंपनी बनाने के लिए ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके हिसाब सारी प्रोसीजर हमको फॉलो करना है. प्रोसीजर क्या है,
हम एक मेमोरेंडम प्रोसेसर बनाएंगे, एक मेमोरेंडम बनाएंगे। हमको आरओसी के पास जाना है। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी क्या होता है? आरओसी होता है रजिस्टर ऑफ कंपनी, क्योंकि यही हमको अलाउ करता है कंपनी बनाने के लिए। आरओसी आपको अलाउ कर सकता है। तो हम आरओसी के पास गए, हमारा कंपनी हो गया। तो जब आप आरओसी के पास जाएंगे तो उसको पूछेगा आपको कितना कैपिटल चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो कितने कैपिटल आपको चाहिए, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको कितना पैसा लगेगा इस बिजनेस में। उन्होंने बोला कि 10 लाख लगेगा। वो तो पहले से एस्टिमेट किया 10 लाख, तो ठीक है, उन्होंने अलाउ किया 10 लाख लगेगा। इसका मतलब यही है मार्केट से जो हम पैसा कलेक्ट करेंगे दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 लाख। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन। So what we do now, and we call this is when we study the categories of share capital, we call this is authorized share capital. What we call authorized share capital. Before that, let's discuss some features of company. ये जो कंपनी है उनका फीचर्स क्या क्या होता है, क्या उनमें हमको लाभ मिलता है कंपनी बनाने से भी। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर है कंपनी एक वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है। क्या है? वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है। कंपनी एक वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है। मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, उसका मतलब आपको बोलता जाऊंगा। सारे के सारे चीज जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में है। आप अभी अपना बुक ओपन कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा है। आप मेरे सामने नहीं, अगर आप होते तो मैं आपको और अच्छे से बताता, इसीलिए मैं सारे चीज यहां पर नहीं लिख सकता हूं। ओके, जो भी एनसीईआरटी बुक में है उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। क्लियर? सो प्लीज ओपन योर बुक। सो आप देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी में फर्स्ट फीचर से वॉल्यूंटरी एसोसिएशन। क्या है? वॉल्यूंटरी एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? कंपनी एक ऐसी चीज है यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका मन करे तो आए। फिर कंपनी होता क्या है जरा समझिए। कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को लेके बना जाते, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर एक बिजनेस बनाते हैं, उसको हम कंपनी कहते हैं। इसका मोटिव हो कि प्रॉफिट कमाना है, उसको तो कंपनी कहते हैं ना। एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर एक बिजनेस करते हैं, उसे हम कंपनी कहते हैं। वॉल्यूंटरी एसोसिएशन मीनिंग का मतलब यही है, आपका मन चाहे तो आप आए, यहाँ पर शेयर खरीदे, अपना बिजनेस करें। अगर आपका मन नहीं लगा, आपको लगा कि नहीं नहीं यहाँ पर तो प्रॉफिट कम हो रहा है, सो यू कैन लीव आल्सो, यू कैन सेल योर शेयर्स, यू कैन सेल योर शेयर्स, नो restriction is there. Got it? Then come to next point, separate legal entity. What is separate legal entity? Separate legal entity. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने तो 11 में एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा। आपने 11 में एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा कि नहीं होगा? एंटिटी कंसेप्ट क्या कहती है? बिजनेस और ओनर दोनों अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटी है। तो यहां पर भी सेम जैसे बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जब कंपनी बन जाता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो ये लीगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है। लीगल एंटिटी मीन्स व्हाट? ही कैन डू एनीथिंग दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन डू। दैट मीन्स बट ही कैन नॉट वर्क, कैन नॉट ईट लाइक ह्यूमन बीइंग, बट ही कैन एक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, ही कैन एक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। Act means what? He can open bank account in his own name.
he can open bank account, he can enter into any contract, he can enter into any contract. आपको पता है ना, जब कंपनी में बिजनेस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, तो वहां पर ओनर को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद कर सकता है, ये एक लीगल एंटिटी है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये बड़े ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें कंपनी में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडिया में ज्यादातर जो कंपनी है, सॉरी, उनका जो शेयर प्राइस होता है वो ₹10 करके वो इशू करते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास पीपल के लिए ये होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट को कलेक्ट करते हैं मार्केट में, छोटे छोटे टुकड़े करके वो लेते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये एक कहता है, इसका मतलब ये है, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? मान लीजिए कि आपने 1 लाख का किया हुआ है। कितना किया हुआ है? 1 लाख। ये तब काम आएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप इसका एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब क्या है? कंपनी क्लोज हो जाएगा, नहीं चल पाया, डेट ज्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादातर लोग उम्मीद यही करते हैं कि कंपनी चले, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना। कौन चाहता है कि अपना बिजनेस ऐसे बंद हो जाए? जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो सारे के सारे लोग जो है वो उम्मीद में ही रहते हैं, बट उसे विपरीत भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्या प्रॉब्लम है होने में? तो उससे में जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो शेयर होल्डर को शेयर करता है। मान लीजिए कंपनी का पूरा लॉस हो गया, कंपनी डूब ही गया, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 1 लाख। तो आपको कितना देना पड़ेगा? मैक्स टू मैक्स आपको 1 लाख ही देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस होता है जो 1% करता है। उसमें क्या होता है, अगर आपका बिजनेस डूब गया और आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक आपके पास आएगा, विल सेल ऑल द योर प्रॉपर्टीज एंड यू विल टेक दैट लोन। ओके, सो कंपनी में ऐसा नहीं होगा। आपको मैक्स टू मैक्स 1 लाख क्लियर करना पड़ सकता है। कितना करना पड़ सकता है? 1 लाख। ये एक अच्छा सा एडवांटेज है जो लोग चाहते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो हमारे पैसे में ज्यादा नहीं हो। चौथा क्या है? 4 है कॉमन सील। क्या है? कॉमन सील। इसका मतलब क्या है? जो कंपनी होता है उनका एक आइडेंटिटी होना चाहिए। कंपनी तो कुछ मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो तो साइन करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है जैसे मैं साइन कर सकता हूं, कंपनी साइन नहीं कर सकता है ना, क्योंकि तो वो एक लीगल एंटिटी है, लीगली वो एक पर्सन है, लेकिन है ही नहीं वो। तो उसमें क्या होगा? ये कॉमन सील काम आएगा। मान लीजिए ये टाटा कंपनी है, जब टाटा किस में एंटर करेगा, ये करेगा, टाटा का सील होगा, वहां स्टाम्प होगा, तो एक कॉमन आदमी को इजीली ये पता चलता है कि हाँ ये टाटा का ही सील है, तो टाटा ने इसमें एंटर किया हुआ। ओके, तो इसके लिए कॉमन सील चाहिए। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। व्हाट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसका मतलब यही है, अगर आपने किसी कंपनी में शेयर परचेस किया हुआ है, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में होता है,
और दूसरी जगह कुछ प्राइवेट में होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो पार्टनरशिप क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, हम पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो लास्ट है वो है क्या, सिक्स्थ फीचर जो है वो है कंपनी में स्यू और बी स्यू। इसका मीनिंग इतना डिफिकल्ट है, इसका मतलब यही है कि कंपनी किसी के अगेंस्ट में केस कर सकते, कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, कंपनी में भी स्यू और कंपनी में स्यू और बी स्यू। इसका मतलब यही है कि कंपनी किसी के अगेंस्ट में केस कर सकती है, कोर्ट जा सकती है। ये उनको एक ऑप्शन मिला हुआ है, उनको एक लीगल एंटिटी है। I hope you understood well. Let's discuss about categories of share capital. What? Categories of share capital. Categories of share capital. इसमें पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? जस्ट बिफोर आई वाज डिस्कसिंग 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज नीड टू स्टार्ट ए बिजनेस। यू कैन रिमेंबर दिस जस्ट बिफोर। मैं जब बोल रहा था कि बिटेक सब के बारे में, कितना अमाउंट पड़ा था, 10 लाख। दिस 10 लाख ये हमारा फेस वैल्यू है, ये मैक्सिमम लिमिट कहां से हमको मिला हुआ है, आरओसी के थ्रू से मिला हुआ है, हम हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से हमको मिला हुआ है। तो मैंने क्या बोला था आपको, हिंदुस्तान में क्या होता है, ज्यादातर शेयर टुकड़ों में होता है, मतलब छोटे प्राइस में रहता है। मान लीजिए कि ₹10, तो अगर 10 लाख शेयर, हर एक शेयर ₹10 का होगा तो कितना शेयर हुआ, 1 लाख शेयर। ये सर नो 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर। These 1 lakh shares, we say this is the authorized capital. 1 lakh share are the rupees of 10, total value is 10 lakh. Got it? Clear? Next comes issued capital. मेरे पास कितना शेयर है, 1 लाख शेयर है। हर शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज है, तो कितना पैसा मेरा हुआ, 10 लाख हुआ। इसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। व्हाट इज इशूड कैपिटल? जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है वो तो कंपनी फॉर्म हो गया, अभी 10 लाख रुपए चाहिए। कितना शेयर हुआ, 1 लाख शेयर हुआ, करेक्ट, 1 लाख शेयर हुआ। अभी इश्यू करेगा मार्केट में, मार्केट में क्या करेगा, इश्यू करेगा। इश्यू करने के लिए क्या होता है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाता है। प्रोस्पेक्टस ऐसा होता है कि कंपनी इन्वाइट करता है पब्लिक को, देखिए इस कंपनी ने, मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया, इशू किया। इसमें क्या था, वो 65,000 शेयर क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, मार्केट में इशू किया 65,000 शेयर आउट ऑफ 1 लाख। कितना इशू हुआ, 65,000 शेयर इशू किया। इशू शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल टोटल हो गया 1 लाख शेयर। नाउ वी आर इशूइंग 65,000 शेयर्स। इसको हमने मार्केट में इशू किया, पैसा अभी नहीं आया। क्या हुआ है, पैसा अभी बिजनेस में नहीं आया, वो अभी आएगा। कैसे आएगा,
हमने पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया अब तक, तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगा, उसे एक्सेप्ट हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, और कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। जो 65,000 शेयर हमने इशू किया था, आउट ऑफ 65,000 60,000 शेयर सब्सक्राइब किया पब्लिक में, 60,000 शेयर। मतलब यही है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इसका मतलब हमने मार्केट में 65,000 शेयर इशू किया पैसा कलेक्ट करने के लिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी कंपनी इशू शेयर इशू करता है ना, वो पैसा इकट्ठा नहीं लेता है, मतलब एक साथ नहीं लाता है, वो टुकड़ों में लाता है। कैसे? एक शेयर का प्राइस कितना है हमारा, ₹10 है, 10 रुपये एक शेयर। वो 10 को एक साथ नहीं लाएगा, वो कैसे लाएगा, इंस्टॉलमेंट वाइज लाएगा। मान लीजिए 2 3 2 3 ऐसे करके लाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2 रुपया लाएगा, सेकंड में 3 रुपया, थर्ड में 2 रुपया और फोर्थ में 3 रुपया। तो मेरा ये कितना हुआ, 10। करेक्ट? तो सब्सक्राइब कितना हुआ हमारा, 60,000 सब्सक्राइब हुआ। इसका मतलब हमको पब्लिक ने जो ऑफर किया उसका अगर 60,000 किया, खत्म नहीं किया, हमारा 60,000 सब्सक्राइब हुआ है तब तक। जब सब्सक्राइब हो गया तो आपको कितना पैसा मिला होगा, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹2, उसी का पैसा ही आपको आया होगा। क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी, अगर मैं जाऊंगा, मैं ऐसे ही फोन करके बोलूंगा, अच्छा मेरे लिए 2 शेयर बुक कर लेना, 1000 शेयर मेरे लिए बुक करना, क्या ऑथेंटिक इसमें, क्या मैं कैसे आपको ट्रस्ट करूं कि आप शेयर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कैसे? ये तो नहीं कर सकते हैं हम। तो इसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी। लेटर आई विल डिस्कस। ओके, सब्सक्राइब कितना हुआ, 60,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, इज द पार्ट ऑफ दिस, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल? कॉल्ड ऑफ, इसका मीनिंग यही है, जितना पैसा चाहिए हमको, ओनर ने कॉल्ड अप किया है, जो कंपनी फॉर्म किया था जिन्होंने, उन्होंने कॉल्ड अप किया है मार्केट से, मेरे को 5 रुपया करके अभी चाहिए पैसा, क्योंकि 2-3 इंस्टॉलमेंट है ना, उनको अभी जो 60,000 शेयर है 5 रुपया करके चाहिए, मतलब 3 लाख होगा, वो उनको पैसा चाहिए। तो जितना वो पब्लिक से डिमांड करता है कि आप इसको पे करिए, उसको हम कहते हैं क्या, कॉल्ड अप। उसके बाद आता है क्या, पेड अप। पेड अप का मतलब क्या है, पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल क्या बोलते हैं हम, पेड अप शेयर कैपिटल। अभी सारे के सारे जो चल रहा है ना, वो 60,000 शेयर का ही चल रहा है, ये ध्यान रखिए। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या होगा, इसमें क्या होता है, उन्होंने तो मांगा इसके लिए, लेकिन मिला कितना उनको, एक शेयर होल्डर था, उनके पास मान लीजिए 5,000 शेयर उन्होंने खरीदा था, वो तो पहले इंस्टॉलमेंट दिया, लेकिन सेकंड ओनर नहीं ले पाया। करेक्ट? तो उसे कहता हूं पेड अप, मतलब कितना हमको मिला है, टोटल हम कितना मार्केट से कलेक्ट किया हो। जितना पेड अप नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अनपेड कैपिटल। क्लियर? देन डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं अच्छे से कि कंपनी क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, कंपनी क्या होता है।
आज का क्लास बहुत थ्योरी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है आपको थ्योरी इतना पसंद नहीं है, फिर भी थ्योरी के बिना प्रॉब्लम नहीं कर सकते, ये जरूरी है उसको क्लियर होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सारे के सारे चीज आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, आप जाइए उसमें अच्छे से उसको पढ़िए, तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे से। मैं आपको एंट्री बताया था पहले, क्या एंट्री बताया था? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल। राम्स, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, उसके बाद में जाऊंगा मैं कंपनी के बारे में। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल। कैश का नेचर क्या है? हमने पढ़ा है 11th में, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल, एंड थर्ड इज नॉमिनल, राइट? थर्ड इज नॉमिनल। इसको यहां बताना कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक रिवीजन जैसा कर रहा हूं कि आपको याद आ जाए कि हम अच्छे से समझे उसको। पर्सनल अकाउंट का क्या हमारा गोल्डन रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट में कौन आता है ये दोनों में से? इसको देखेंगे तो राम्स कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट है कि नहीं? ये पर्सनल अकाउंट। तो हम एंट्री क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? राम है। अब बोले राम कैसे गिवर है? बिजनेस तो राम ही का है, गिवर कैसे राम हो गया? अरे भाई बिजनेस तो राम का है, लेकिन एंटिटी कौन है? सेपरेट है कि नहीं? बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, राम एक सेपरेट एंटिटी है। तो हम एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं? बिजनेस के बुक में कर रहे हैं, राम के बुक नहीं करेंगे। राम का सेपरेट बुक है, वो मेंटेन करेगा। हम किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। यही तो काम है। जो भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम उसी का नाम तो जर्नल है ना, और क्या है? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्डिंग करने का जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल, राइट? सो ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, आपने समझा अच्छे से। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। कैसे? उसको हम टच कर सकते हैं। रियल अकाउंट का नेचर यही तो है ना, जैसे हम टच कर सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, इसका ये क्या होगा? ये भी तो रियल चीज है ना। बिल्डिंग है, वो क्या है? वो रियल है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, राइट? इसका तो रूल यही रहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। छोड़िए, हम अंदर में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको मैं याद कर रहा हूं। ये होगा ट्रेडिशनल कंसेप्ट। हमने मॉडर्न भी सीखा है, तो मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट हमने ये सीखा है इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। क्या? व्हाट? इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। यहां पर एसेट कौन है? कैश है। कैश एसेट है कि नहीं? कौन सी एसेट है? कैश करंट एसेट है। तो कैश यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के लिए कैश मिला है कि नहीं? तो यहां पर कैश बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? इंक्रीज इन एसेट डेबिट। क्लियर? कैश यहां पर बढ़ रहा है। सेकेंड इज राम्स कैपिटल। कैपिटल का क्या मॉडर्न कंसेप्ट है? इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो यहां पर क्या हो रहा है? कैपिटल भी बढ़ रहा है, बिजनेस में कैपिटल तो आ रहा है ना, तो ये भी क्रेडिट है। क्लियर? उसको क्या थोड़ा देखिए जाके 11 बुक में, तो आगे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो सकता है।
इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कंपनी के बारे में कि क्या 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 टाइप कंपनी होता है। अगर आप अपना बुक देख रहे होंगे तो ये फर्स्ट क्या है हमारा लिमिटेड विथ शेयर। क्या होता है? लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड विथ शेयर, लिमिटेड विथ शेयर, ऐसे कंपनी लिमिटेड विथ शेयर। इसका मतलब क्या है? जो मैं आपको बताया थोड़े पहले आपको बताया कि जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे जो भी लॉस हो कुछ भी हो, उसको मैक्सिमम इतना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया तो इतना देना पड़ेगा। इसका मोटा मोटा मीनिंग यही है। तो दूसरा क्या होता है? लिमिटेड कंपनी विथ गारंटी। व्हाट इज लिमिटेड कंपनी? लिमिटेड विथ गारंटी, कंपनी लिमिटेड विथ गारंटी, कंपनी लिमिटेड विथ शेयर, कंपनी लिमिटेड विथ गारंटी। इसका ये कब काम आता है? वही सेम थिंग, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा। क्या होगा? वाइंड अप होगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, तब जितना हमने गारंटी दे रखा है उतना ही हमारा जाएगा। कितना जाएगा? उतना ही हमारा जाएगा। लिमिटेड विथ शेयर, लिमिटेड विथ गारंटी। नेक्स्ट क्या आता है? अनलिमिटेड कंपनी। क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। इसमें 3 टाइप का कंपनी रहता है। एक होता है हमारा पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है ओपीसी, 1% कंपनी। क्लियर? तो पब्लिक कंपनी क्या होता है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी ये है, 2-3 कंडीशन वहां पर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका? शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन क्या होता है? मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम जो होगा वो 200 ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 200 ही होगा। जो पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ओके। तीसरा क्या है? ओपीसी। ये एक ही आदमी का कंपनी होता है, इसका लिमिट है ये, इसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। कितना? 50 लाख। पेड अप कैपिटल जो होगा 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? 1% कंपनी। तो ये यहां पर कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी हमको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्री सीखेंगे कंपनी अकाउंट्स का। एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस थ्योरी को अच्छे से देखिए। घर कहीं डाउट है तो हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एंट्री के लिए, मतलब कंपनी अकाउंट का कैसे रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो हम सीखेंगे। थैंक यू।